गुरुवर, राधा जी का शास्त्रों में क्या उल्लेख है? और जितनी नाम महिमा वृंदावन में दिखती है उतनी बाहर क्यों नहीं है? क्या श्री कृष्ण की भी आराध्या राधा रानी है? कृपया इस बात पर थोड़ा मार्गदर्शन करें। राधा है धारा का विपरीत हो जाना। धारा का विपरीत हो जाना और ऐसे असंभव वर्तुल के प्रति संभव मान लेना जो संभव नहीं था। राधा के वृतांत जो अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं उस बात में आपके नए तरह के शामियाने खुलेंगे दिमाग में आपके। तो राधा की का वर्णन 2000 वर्ष से पहले ग्रंथों में कहीं नहीं मिलता, बल्कि और मैं और स्पष्ट कहूं तो लगभग 1100 वर्ष पूर्व के जो ग्रंथ हैं 9वीं शताब्दी के बाद जो शुरू हुए, जो चोल वंशियों ने या शुंग वंशियों ने या मौर्य काल के बाद जो कुछ ग्रंथों की रचनाएं हुई उनमें या कुछ कुछ उल्लेख कालिदास के समय के जो जो विक्रमादित्य के समय के कुछ ग्रंथ हैं उनमें मिलता है। लेकिन कुछ ग्रंथ राधा को साशरीर के रूप में भी नहीं मानते, कुछ लोग साशरीर के रूप में भी मानते हैं। यानी कि एक ऐसी दिव्य समर्पण की स्थिति जो कृष्ण जी को कहीं ना कहीं से ऊर्जस्वित करती थी, उसको उस धारा को राधा कहा गया। क्योंकि परमात्मा जब व्यक्ति की तरफ चले तो वो धारा है। जब परमात्मा की जटाओं से जल का एक स्रोत बह करके कन्याकुमारी पहुंचे या वो पहुंचे गंगा सागर तो वो धारा है। और जब आप चले परमात्मा के शिखर की ओर तो आप राधा हैं। जब आप चलें परमात्मा की ओर तो आप राधा हैं, और जब परमात्मा चले आपकी ओर तो वो धारा है। और सबसे बड़ी जो धारा है वो है परमात्मा का प्रेम, परमात्मिक ऊर्जाओं में समाहित हो जाना, परमात्मिक ऊर्जाओं में एक लय और एक बद्ध हो जाना। तो राधा से भगवान कृष्ण 11-12 वर्ष की उम्र के बाद मिले भी नहीं। 12 वर्ष के बाद वो कभी मिले नहीं। जो अगर हम जो सशरीर राधा की बात करते हैं जो बरसाना में थी और जो जिनका पूरा एक उल्लेख हमारे शास्त्रों में आता है, और लगभग उनसे 8 वर्ष या 9 वर्ष बड़ी थी। 18-19 साल की उस समय राधा थी, जिस समय श्री कृष्ण 11 साल के आसपास रहे। और उसके बाद वो लगभग इस तरह के वर्तुलों में रहे भगवान श्री कृष्ण कि जीवन पर्यंत मिल नहीं पाए। एक बार बस एक उल्लेख आता है जिसमें राधा सशरीर मिलने पहुंचती हैं द्वारका, गुजरात, और रुक्मणी को पता था कि श्री कृष्ण हमेशा राधा की बातों में ही लिप्त रहते हैं, और वो कहते हैं कि हम तुम्हारी अर्धांगिनी हैं लेकिन तुम फिर भी बात राधा की करते हो, कौन है ये? और जब एक दिन एक स्त्री पहुंच करके द्वार पर बोलती है कि मैं राधा, तो स्वागत में उनको रुक्मिणी देखने पहुंचती है। और देखने पहुंचती है तो वो देखती हैं कि राधा कोई इतनी सुंदर भी नहीं है जितनी सुंदर रुक्मिणी है। तो वो कहते हैं ऐसी क्या बात है जो राधा के प्रति भगवान श्री कृष्ण को समाहित किए हुए, सम्मोहित किए हुए, कौन सा ऐसा तत्व है? तो वो उसकी जांच के लिए उनको बराबर के एक आवास में, वहां अतिथि गृह में उनको ठहराती हैं, गेस्ट हाउस में उनके रहने का इंतजाम करती हैं। और ईर्षावश, जो ईर्षा एक स्त्रियों का जन्मजात गुण है, वो सब बर्दाश्त कर सकती हैं, सारी चीजें बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन वो दूसरी स्त्रियों को बर्दाश्त नहीं करती। तो वो थोड़ा सा एक उल्लेख आता है बहुत सारे ग्रंथों में, शास्त्रों में आता है। तो बहुत भभकता हुआ दूध, बहुत गर्म दूध राधा को भेजती है। और राधा क्योंकि कुल्हड़ में है, मिट्टी के पात्र में है, उसकी तापमान का उतना अंदाजा नहीं लग पा रहा है। तो जैसे उसकी घूंट भरती है तो उनकी जीभ जल जाती है। 3 दिन बाद मिलने का समय निश्चित हुआ है भगवान श्री कृष्ण से राधा का। और शाम को शयन कक्ष में जब पहुंचती हैं रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि राधा आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। बोले तो मुझे 1 घंटा पहले ही पता चल गया है कि राधा आ चुकी हैं। बोले आपको कैसे पता चला? बोले मुझे पता चल गया। और अपनी जीभ दिखाते हैं, बोले मेरी जीभ जली हुई है। बोले तुमने गर्म दूध दिया था क्या उसको? तो ये बड़ी अद्भुत बात है। तो ये ऐसे चलता है। तो राधा एक ऐसा भक्ति का भाव है जो परमात्मा के साथ आपकी धारा को एक लय करता है। जिनके भी जीवन में परमात्मा के प्रति एक लयता है धारा की, वो सब राधा है। और जो परमात्मा जिनकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं वो उनके लिए सब राधा है ना? ऐसा इसको समझ लें सूक्ष्म रूप से। और बनारस जो आपने कहा कि वृंदावन में उसकी महिमा है, क्योंकि वो उनका क्षेत्र रहा है, वो उनका एक क्रीड़ा स्थल रहा है। और जो वहाँ
जो बंसीवन है और जहाँ पर जो तुलसी है, मंजरी हैं, वो आज भी हजारों वर्षों से वो वृक्ष ऐसे के ऐसे ही हैं, ना वो सूखते हैं ना समाप्त होते हैं। तो कहा गया है कि वहाँ भी गोपिकाएं और राधा के साथ गोपिकाओं ने वहाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला की थी। और आज वो उस स्थान पर रात्रि में रुकने की मनाही है। मैंने वो स्थान विजिट किया था बहुत वर्ष पहले, तो मैंने उसको देखा है। तो ऐसा करके सब चलता है। लेकिन इन सारे प्रसंगों से, इन सारे किस्से कहानियों से हम अपने जीवन में परमात्मा के प्रति जुड़ाव की एक डोर को समझना चाहिए। एक डोरी ऐसी है जो आपको परमात्मा के साथ जोड़ने का काम करती है। तो वो अगर हम तत्व समझ लें, उस भाव को ले लें तो अच्छा होगा। और दूसरी भाव एक और है बड़ा, जो सर्वागीण है, जो बहुत गहरे छिपा है। हम राधा कृष्ण बोलते हैं, लेकिन जीवन में राधा में होते नहीं हैं, जीवन में कृष्ण में होते नहीं हैं। हम राधे कृष्ण, राधे राधे बोलने से बात नहीं बनेगी। जो हम राधे राधे बोल करके एक अतिशय कर लेते हैं अपने कर्तव्यों की, इससे बात नहीं बनती। राधे राधे कहने वाले ज्यादातर लोग, कुछ मैं सबसे, भैया बुरा ना मानना मेरी बात का, बहुत जल्दी आप रूठ जाते हो। नखरा एकदम नाक के अगले वाले सिरे पर विद्यमान रहता है, बिल्कुल रडार की तरह आगे आगे लेके चलते हो। तो जरा सा टच करता हूं तो एकदम से कूद के वो आपके खोपड़ी पर बैठ जाता है नखरा आपका। राधे राधे करने वाले लोग ज्यादातर, उनके हृदय प्रेम से तिक्त हैं, प्रेम से रिक्त हैं। प्रेम में व्यक्ति राधे राधे कम करते हैं, वो प्रेम ही करते हैं। और राधा का सारा संबंध ही प्रेम के साथ जुड़ा है, और कुछ उसका तत्व है ही नहीं। राधा का भावार्थ है प्रेम की अतिशयता, ओवरफ्लो हो जाना प्रेम का। लेकिन वो जीवन में अगर नहीं है तो राधे राधे करने से बात नहीं बन पाएगी, राधे राधे कह देने भर से बात नहीं बनेगी। उसको जीवन में अपनाना पड़ेगा आपको। बहुत पहले एक अंक मैंने छोटा सा 2-4 मिनट का हमारे चैनल पर पढ़ा होगा, उसमें इस बारे में बोला था मैंने, तो मुझे याद आता, शायद हमारे चैनल पर होगा। तो अगर हम भाव को समझें, उसके मूल तत्व की ओर जाएं, और अगर ऊपर से लिपापोती कर रहे हैं तो हम उसके मूल तत्व को ना कभी पकड़ सकेंगे। और मूल तत्व को ना पकड़ सकने से उस मूल तत्व का जो प्रसाद, जो उसकी गुण महिमा, जो उसकी कृपा, जो उसका आशीष आपको संप्रेषित होना चाहिए था, वो भी ना हो सकेगा। तो हमें यह समझना चाहिए कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, तो बात फिर अच्छी होगी। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव